मां पौड़ी मंदिर में नदी में केकड़ा और मछली पकड़ने गया व्यक्ति लापता। लोगों ने कहा मां के स्नान कुंड में जाने से हुआ हादसा। परिवार वाले शौक के इंतजार में नदी तट पर बैठे। चक्रधरपुर पुरानी बस्ती के मां पौड़ी मंदिर में दिव्य शक्ति को लेकर एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुधवार की दोपहर को मां पौड़ी मंदिर के सामने नदी में केकड़ा और मछली पकड़ने गया एक व्यक्ति अचानक लापता हो गया। लोगों का मानना है कि पौड़ी मंदिर के सामने स्थित नदी में मां की दिव्य शक्ति है। यहाँ अगर कोई घुसा चला आता है तो मां उसे अपने साथ ले जाती है। अब तक दर्जनों लोगों की इस नदी में डूबकर मौत हो गई है। क्या है इस नदी का रहस्य? मां पौड़ी की दिव्य शक्ति की क्या है मान्यता? देखिए इस रिपोर्ट में। चक्रधरपुर रामचंद्रपुर गांव निवासी बिरसा कच्छप के घर वाले बुधवार रात से परेशान हैं और पुरानी बस्ती के पास स्थित मां पौड़ी मंदिर के नदी तट पर टकटकी लगाए बैठे हैं। पूरा परिवार हैरान और परेशान है। दरअसल बुधवार दोपहर 2 बजे बिरसा कच्छप घर से बोलकर निकले थे कि वे केकड़ा और मछली पकड़ने नदी जा रहे हैं। 2 बजे के आसपास में घर से निकला था, घर तरफ से। हाँ। तो घर में अगल बगल वाले सबको बता के गया था कि हम नदी जा रहे हैं हाँ। केकड़ा लाने के लिए। ठीक है बोला घर वाला सब। साथ जब तक रात में 8 बज गया तब तक घर नहीं पहुंचा तो हम लोग थोड़ा सा डाउट फील हुआ कि अभी तक नहीं आया आदमी, कहाँ गया बोल के। तो रात में फिर गाड़ी उड़ी लेके आए, हम लोग देख रहे हैं उसका कपड़ा उपड़ा चप्पल उप्पल सब यही जगह रखा हुआ है। रात में 11 बजे तक थे हम लोग यही जगह। लेकिन जब देर रात तक वे नहीं लौटे तो उनके घर वाले रात 8 बजे मां पौड़ी मंदिर के नदी तट पर पहुंचे। नदी तट पर घर वालों ने देखा कि बिरसा कच्छप के कपड़े और चप्पल रखे हुए हैं। रात के अंधेरे में घर वाले टॉर्च की लाइट जलाकर बिरसा की नदी पर खूब खोजबीन की, लेकिन वे नहीं मिले। इसके बाद गुरुवार सुबह 6 बजे से परिवार के लोग नदी पर टकटकी लगाए बैठे हैं। परिवार को लगता है कि बिरसा केकड़ा और मछली पकड़ने के दौरान नदी में डूब गए। परिवार को अब उनके शौक के बाहर आने का इंतजार है। रात में लाइट उट मार के देखे, नहीं दिखा, चले गए। सुबह फिर 6 बजे से यही जगह अभी खोज रहे हैं, अभी तक पता नहीं चला है। बीच बीच में आते रहता है यहाँ पर केकड़ा पकड़ने के लिए। और कल घर से बोल के भी निकला था। आज में बोल के कितना बजे बोला था घर में? फिर से बताइए। 2 बजे। 2 बजे हम जा रहे बोल के। 8 बजे आए तो नहीं दिखा यहाँ पर? हम लोग 8 साढ़े 8 बजे आए थे। खाली कपड़ा दिखा? कपड़ा चप्पल उप्पल सब रखा हुआ तो है। क्या लग रहा है? डूब गया है? डूब गया है, सबको का डाउट यही है एकदम। डाउट है एकदम। क्या नाम है उनका? बिरसा कच्छप। बिरसा की नदी में डूबकर अचानक से लापता होने के मामले को लोग सामान्य घटना नहीं मान रहे हैं, बल्कि इस घटना को मां पौड़ी की दिव्य शक्ति से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस जगह बिरसा लापता हुआ है उस जगह कई लोगों की नदी में डूबकर मौत हुई है। यह सिलसिला कई सालों से चल रही है। यहाँ तक कि मां पौड़ी मंदिर के पुजारी भी इस नदी तट पर नहाने के दौरान जलमग्न हो गए थे और उनकी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि पुरानी बस्ती नदी घाट के दूसरे छोर में स्थित मां पौड़ी मंदिर में सन 1260 ईस्वी से मां पौड़ी की पूजा होती आ रही है। मां पौड़ी पोड़ाहाट राजघराने की कुल देवी मानी जाती है। आज भी मां पौड़ी पर लोगों की असीम भक्ति है। जिस नदी घाट में केकड़ा पकड़ने के दौरान बिरसा कच्छप लापता हुए हैं उस नदी घाट को मां पौड़ी का स्नान कुंड कहा जाता है, यानी कि मां पौड़ी का वह स्नान घाट है। मान्यता है कि मां पौड़ी देवी जब स्नान करती हैं तो उस समय किसी को भी मां के स्नान कुंड में नहीं जाना चाहिए। अगर मां के स्नान के समय में स्नान कुंड की ओर कोई व्यक्ति आ जाता है तो मां उसे नदी के अंदर ले जाती है और फिर उसे अपने साथ नदी में जलमग्न कर देती है। इसके बाद नदी में खूब खोजबीन करने के बाद भी व्यक्ति नहीं मिलता है। मां पौड़ी के सामने दीप जलाने पर 24 घंटे बाद उसकी लाश नदी के बाहर निकलती है। देवी शक्ति माँ का जो माँ का कुंड बोला जाता है, माँ का कुंड है। कुंड है। अच्छा। तो माँ नहाती है। है। उसका बाद जैसे समय से जो नहाने जाएगा उसके लिए कुछ नहीं है, और उसका समय में अगर कोई गया तो उसको टान के ले जाएगा। वो मेरा ससुर जी थे जो ये हो गए नदी में। नदी में डूब गया था। पानी जो गहरा था, ज्यादा था क्या? ज्यादा नहीं था, मैंने धूप का सीजन था। धूप का सीजन था। ज्यादा पानी नहीं था, फिर भी हम कुआं का जैसा गड्ढा है बोलते हैं। इस बार भी बिरसा कच्छप का शव नदी की गहराई से निकलकर बाहर आए, इसके लिए मां पौड़ी देवी की प्रतिमा के सामने मंदिर के पुजारी द्वारा दीप जलाए गए हैं। यह सिर्फ एकमात्र घटना नहीं बल्कि ऐसी कई घटनाएं इस मंदिर में घटी है। खुद मंदिर के पुजारी रमेश नायक की मौत इस नदी में डूबकर हो गई थी। स्वर्गीय रमेश नायक के पुत्र हरिशंकर नायक बताते हैं कि उनके पिता पहले भी कहते थे कि वे जाएंगे तो मां की गोद में, और एक दिन अचानक हुआ भी यही।
वर्ष 2007 में उनके पिता नदी तट पर नहाने गए और अचानक ओझल हो गए। 24 घंटे बाद पुजारी रमेश नायक की लाश नदी के बाहर उथल कर निकली थी। ऐसे ही समय था, यही समय था, उधर से आए नहाने, इतना पानी में डुबकी लगाए और रह गया। और ये हम जो अभी जो हमारा भाई है, छोटा भाई था, छोटा भाई वहाँ पर लकड़ी काट रहा था, वो भी आंख से देखा। तो बाबा के पास जाना चाहिए, वो दौड़ के मेरा पास गया है। हाँ, फिर जाकर बोला कि ऐसे ऐसे बाबा नहीं है, बाबा डूब गया। ऐसे सुबह का सुबह के समय में। अच्छा। फिर हम सब टोटल घर का पूरा परिवार दौड़ के आए। दौड़ के आए तो फिर भी नहीं मिला। फिर 24 घंटा के बाद डेड बॉडी मिल गया। तो जैसे आज डूबे हैं, कल वही समय में निकले, 24 घंटे में। उसके बाद क्या घटना घटा था? फिर एक तो ठटारी मोहल्ला का एक तो लड़का डूब गया था। हाँ। वो आया, पूरा नदी सूखा हुआ था। वहाँ पर लड़के लोगों को नहा रहा था और वहाँ लड़के लोगों से भगाया, तो वो बेचारा वहाँ पर चल गया, वहाँ पर नहाने घुस गया, वो भी डूब गया। 15-16 साल का लड़का। आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि दिन के 12 बजे के बाद उन्हें भी नदी तट पर जाने से भय लगता है। दिन के 12 बजे के बाद नदी पर घूमने से उनके रोंगटे खड़े होते हैं। यही वजह है कि माँ पावड़ी के नदी कुंड से लोग दूर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस नदी तट पर डूबकर लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। 12 बजे का बाद जो होता है, हम लोग आते तो रुआ खड़ा हो जाता है। दिन का समय, इसीलिए हम लोग यहाँ आते ही नहीं है। 12 बजे जी नहीं खड़ा हो जाता है, रोंगटा खड़ा हो जाता है। तो हम लोग उस समय आते भी नहीं है। हम लोग बगल में रह के सोचे डरते हैं। कहाँ है आपका घर? कहाँ है? मेरा ही बगल में। यहाँ पर हमेशा डूबने वाली बात आ रही है? जी हाँ, हमेशा होते रहते। अब तक कौन कौन डूब गए यहाँ पर? यहाँ पर इधर हम लोग मंदिर का पंडित जी है, एक लड़का उधर पंडित खाता है, किधर का आया वो डूब गया। फिर और भी बहुत सा ऐसा है डूबे हैं। और अभी इनका ऐसा कुछ तो बात है यहाँ पर। जी देवी स्थल है और क्या। कुछ वर्ष पहले चक्रधरपुर झुमका मोहल्ला निवासी एक युवक की भी इसी तरह इस नदी में डूबकर मौत हो गई थी। बहरहाल इस नदी तट में माँ पावड़ी के स्नान कुंड को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हैं। माँ पावड़ी के दिव्य शक्ति की गाथाएं हर जुबान पर सुनी जा सकती है। वैसे भी किसी महिला के स्नान कुंड में जाना अशोभनीय कृत्य माना जाता है, इसलिए माँ पावड़ी के इस स्नान कुंड को सुरक्षित करने की जरूरत है ताकि कोई भी इस कुंड के आसपास न जा सके। बोलो पौड़ी माँ की, बोलो पौड़ी माँ की, बोलो पौड़ी माँ की, बोलो पौड़ी माँ की।